तो किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद के साथ कम और दूसरों के साथ ज़्यादा समय बिताते हो, यही भूल है तुम्हारी, तभी तुम खुद को थोड़ा कम समझ पाते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप हैप्पीनेस, हेल्थ और सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में होता है और वो बहुत हद तक आपको लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस भी देती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाए। तो हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ और सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे पहली पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं द आर्ट ऑफ पर्पसली डूइंग नथिंग, मीन्स उस समय आप खुद को बहुत स्ट्रेस मत दो, कोई टारगेट मत दो, बहुत प्रेशर मत दो, कोई डेडलाइन मत दो कि आपको ये काम इतने देर तक फिनिश करना है, बल्कि अपनी दिल की सुनो। जो आपका दिल अलाउ करता है वो करो। तो कभी कभी आपको मन करता होगा कि आप पजामे में हवाई चप्पल पहन के ऐसी वॉक पे निकल जाओ, मेसी बन बनाकर, कि कोई आपको देख नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा और आपको जैसे मन है वैसे रहो। कभी मन हो तो आप बालकनी में बैठ जाओ और बस आसपास चीज़ों को देखो, या फिर मन कर रहा है तो आप बेड पे ही लेटे रहो 1 घंटे 2 घंटे। उस तरह खुद को अलाउ करो कि जो आपका मन कहता है अपनी मन की भी सुनो। बट मेक श्योर कि ये जब मन की सुनने की मैं बात कर रही हूँ तो आपको कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ें नहीं करनी जिसके थ्रू आप अपना या किसी और का नुकसान कर लो। और इस प्रैक्टिस को कुछ घंटे कुछ मिनट ही करना है। इसे पूरे दिन इन चीज़ों की हैबिट मत बना लेना, अदरवाइज आप अपनी लाइफ खराब कर लोगे। और ये हैबिट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप खुद को कभी कभी ऐसे अलाउ कर देते हो कुछ मिनट, कुछ घंटों के लिए, कि जो आपका मन कर रहा है वो आप करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना, कोई डेडलाइन नहीं देना, तो इस वे में आप खुद के साथ बहुत हार्ड नहीं होते। और ये भी एक स्किल सेट है जो अगर आप पर्सनालिटी खुद की डेवलप करना चाहते हो तो ये स्किल सेट आपको सीखना चाहिए कि बहुत बार हम खुद के साथ बहुत हार्ड हो जाते हैं और इसकी वजह से हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और चीज़ें भी हम कर नहीं पाते। अल्टीमेटली हमारा मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो कभी कभी छोड़ दो, जो दिल कह रहा है वो करने दो, और इस वे में आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश भी फील करते हो, हैप्पी भी फील करते हो, और उसके बाद जब आप अपने काम पे लौट के आते हो तो और ज़्यादा आप एनर्जेटिक हो जाते हो। दूसरा पॉइंट है कि कुछ ऑर्डिनरी चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, मीन्स टेकिंग समथिंग ऑर्डिनरी एंड मेकिंग इट सो स्पेशल। जैसे एक कोल्ड कॉफ़ी लेना या कॉफ़ी लेकर अपने फ्रेंड के साथ चैट करना, ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आप इसे फील करोगे और डीपली इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे कि आप अपने किसी कॉलीग के साथ काम कर रहे हो और थोड़ी देर काम से ब्रेक लेकर एक कॉफ़ी आपने ले ली और वो आप बात कर रहे हो, उस चैट को एंजॉय कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, एक दूसरे को सुन रहे हो और एक छोटी सी वॉक पे जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत हैप्पीनेस देती है। और ये भी सेल्फ लव का पार्ट है। हमें सुनकर लगता है कि ये क्या, इसमें कौन सी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब आप इसे सच में अच्छे से करोगे ना तो इसके थ्रू आप बहुत खुश हो पाओगे, मेंटली पीसफुल हो पाओगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँगी कि बहुत बार हमें लगता है कि हम किसी फैंसी डिनर पे या कहीं बाहर जा रहे हैं बहुत अच्छे जगह पे, तब हमें खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि खुशियाँ आप जहाँ हो वहाँ भी इंजॉय कर सकते हो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो जो इस पॉइंट का टॉपिक है, ऑर्डिनरी चीज़ों को या किसी भी हैबिट को आपको बहुत स्पेशल बनाना है। तो कभी कभी आप क्या करो, जैसे जिस दिन भी आपका वर्किंग डे है, एंड ऑफ द डे है या फिर छुट्टी है या कभी भी ऐसे, तो आप अपने काम को फिनिश करने के लिए, जैसे मैं ये बहुत हद तक फ्राइडे को, मुझे लगता है जब मेरी रिकॉर्डिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो मैं क्या करती हूँ, इवनिंग में घर की लाइटें बहुत डीम कर देती हूँ। स्पेशल वो जो लाइट होते हैं छोटे छोटे, वो लाइट्स ऑन कर देती हूँ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले कर देती हूँ। और कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बाहर से उस दिन खाना मत बनाओ, बाहर से ऑर्डर कर लो। और अगर आप उतना ऑर्डर नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ें बाहर से ऑर्डर कर लो, कुछ घर की चीज़ें, ऐसे करके आप पहले से चीज़ें प्रिपेयर कर लो और पूरे फैमिली के साथ आप बैठ के खाओ, म्यूज़िक को एंजॉय करो। वो लाइटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत रोमांटिक भी लगती हैं और बहुत हद तक आपको पीस देती है।
तो ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाकर जब आप इस तरह से अपने फैमिली के साथ डिनर करते हो या फिर स्पेशल चैट करते हो, हंसते हो किसी भी टॉपिक पे बात करके, तो ये सारी चीज़ें एक सेल्फ लव का पार्ट है, आपको बहुत हैप्पीनेस देती है और एक ऐसी मेमोरी आप क्रिएट करते हो ना जिसकी लत अगर आपको लग गई तो आपको लगेगा कि बार बार आप ये करो। अनफॉर्चुनेटली हम हैप्पीनेस के लिए बहुत बार बाहर भागते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो ये चीज़ें घर में भी इंजॉय कर सकते हो, ये छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके। इस तरह से आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनाओगे और अगर आप घर में अपने फैमिली के साथ खुश हो ना, तो फिर यही चीज़ें आपके काम में भी बहुत हद तक रिफ्लेक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंजॉय गोइंग आउटडोर। तो बाहर जाना भी आपको बहुत हद तक पीसफुल और हैप्पी करता है। तो ये बाहर बहुत हद तक मैं आउटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेचर के साथ कनेक्ट होने की बात कर रही हूँ। जब आप खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करते हो तो इस वे में आप बहुत अच्छा फील करते हो, आपकी सारी स्ट्रेस एंग्जाइटी निकल जाती है, कितनी भी डिप्रेशन हो वो सारी चीज़ें चली जाती है। तो सुबह और शाम ये 2 टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिस समय आपको नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। तो सुबह में आप अर्ली मॉर्निंग थोड़ा वॉक पे चले जाओ, 5-10 मिनट भी, या अगर आप काम पे भी जाते हो तो उस समय उस टाइम को एंजॉय करो। आप उस जो भी हम बहुत बार रश में होते हैं और हमें पता नहीं होता कि नेचर भी हमें कुछ चीज़ें दे रही है और हम उसे एंजॉय नहीं करते क्योंकि हम रश में रहते हैं कि हमें ऑफिस पहुंचना है, अरे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई, या फिर कहीं जा भी रहे हैं तो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। बट तो ये सारी बैड हैबिट्स की वजह से हम उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। तो सुबह अगर आप काम पे जा रहे हो तो उस वेदर को एंजॉय करो, है ना, सनलाइट, थोड़ा 5-10 मिनट खुद को सनलाइट दो, क्योंकि रिसर्च कहता है कि बहुत हद तक विटामिन डी की कमी की वजह से भी हम स्ट्रेस्ड रहते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी हमारे अंदर इसी वजह से आती है। तो विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलेगी और इसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सनलाइट में बैठेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्शन डाउन हो जाएगा, हम डार्क हो जाएंगे, इसलिए अवॉइड करते हैं। लेकिन विटामिन डी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप अपने स्किन टेक्सचर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो तो आप सुबह में 8 बजे से पहले वाली या 8:30 से पहले वाली धूप 10 मिनट के लिए एवरी डे आप अलार्म सेट कर दो, टाइमर सेट कर दो, और सुबह की वो सनलाइट जब आपकी बॉडी में जाती है तो इस वे में वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक करती है और आपके हेल्थ के लिए, माइंड के लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो ये सुबह में या फिर 3:30-4 o'clock के बाद वाली जो धूप होती है वो भी उतनी हार्मफुल नहीं होती। तो वो आपको उस सन रेज में बैठना है और मेक श्योर कि आप डायरेक्टली सन को फेस मत करो, कि आप बैक साइड से ये सन रेज लो ताकि आपके स्किन पे भी उसका कोई बहुत ज़्यादा असर ना हो, और वो बेस्ट वे होता है। डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं और ये आप करके देखो और फिर देखो कि आपका विटामिन डी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। इसकी वजह से आप ऑलरेडी बहुत खुश फील करने लगोगे और आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी बहुत हद तक निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो काम हम करते हैं, जो भी प्रोफेशन हमारा है, बहुत बार हम अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उसकी वजह से हम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते और एक टाइम के बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने 20s में हो, 30s में हो तो बहुत हद तक आपको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये आपकी डिसीजन होनी चाहिए कि एक टाइम के बाद आपको अपने वर्क और लाइफ को दोनों को बैलेंस करना है। ऐसे भागते रहना कभी भी सल्यूशन नहीं है। किसी एक चीज़ के पीछे भागोगे, दूसरी चीज़ें छूटेगी, फैमिली लाइफ छूटेगी, हैप्पीनेस छूटेगी, और वो छूटेगी तो अल्टीमेटली आप फिर उसकी वजह से दुखी रहोगे। फिनेंशियली ग्रो भी कर जाओगे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं होंगे तो आप उसकी वजह से दुखी रहोगे। तो आपको ये वर्क लाइफ बैलेंस पे भी ध्यान देना है और इसके लिए आपको बहुत हद तक हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। तो आप काम को एफिशिएंट वे में करने की हैबिट डालो, स्मार्टली करने की हैबिट डालो, ताकि आप कम टाइम में अपने काम को ख़त्म कर पाओ और वो जो टाइम मिले उसके थ्रू आप अपने वर्क लाइफ को भी बैलेंस कर पाओ। आपके ऑफिस में भी बहुत हद तक ऐसा माहौल है कि आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए बात करो। ऐसा कुछ दिन हो सकता है, कुछ वीक हो सकता है, कुछ मंथ हो सकता है, लेकिन ये रूटीन नहीं होनी चाहिए आपकी। अदरवाइज इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे भी होगा और फैमिली लाइफ पे भी होगा। तो
तो इस पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉबीज एंड इंटरेस्ट, तो इसे पकड़ के रखना है। ये चीजें ही आपको हैप्पीनेस देगी और ये भी एक सेल्फ लव का पार्ट है। तो बहुत बार हम इसे भूल जाते हैं। कुछ भी आपकी हॉबीज हो, कुकिंग हो, रीडिंग हो, मेडिटेशन हो, DIY हो, मेकअप, फैशन करना, रील्स बनाना, ये सब पसंद हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालो, हर दिन निकालो या वीकली निकालो, क्योंकि अगर आप उससे कनेक्टेड रहोगे तभी आप लाइफ में खुश रहोगे। वही सारी चीजें आपको अलाइव करती हैं। समझो आप एक दाल खा रहे हो, ये बहुत ही वियर्ड एग्जाम्पल सडनली मेरे माइंड में आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। अगर आप फीकी दाल खाओ तो कैसा लगेगा आपको? कोई टेस्ट नहीं आएगी। लेकिन वही उसमें तड़का डाल दो तो उस दाल की टेस्ट बहुत बढ़ जाती है, फिर आपको खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो तड़का डालने की मैं बात कर रही हूँ ना, ये वही आपकी हॉबीज है जिसके बिना आप अधूरे होते हो, जिसके बिना आपकी लाइफ वही फीकी दाल की तरह होती है। तो जब आप वो अपने लाइफ में वो तड़का डालते हो, अपने हॉबीज से कनेक्टेड रहते हो, तो कलेक्टिवली आप कहते हैं ना, आपकी लाइफ टुगेदर होती है, एक बैलेंस में होती है और आप लाइफ को एंजॉय करते करते आगे बढ़ते हो। अपना काम भी कर रहे हो और एंजॉयमेंट भी है जिससे आपको खुशियाँ मिल रही है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि अपनी हॉबीज से स्ट्रेस होता है तो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। जो लोग हमें खुश करते थे, जिनसे बात करके मिलके हमें अच्छा लगता था, उन सारे लोगों को भी हटा देते हैं। और यही सारे रीजंस होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ की हैप्पीनेस थी आपने उसे हटा दिया। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? फिर क्या रहेगा आपकी लाइफ में? वही सैडनेस रहेगी, डिप्रेशन रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी। तो आप खुद को टाइम देकर ये सोचो कि जो आप कर रहे हो इससे आप कहाँ जा रहे हो, और थोड़ा टाइम आप अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो, और इसी वे में आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और बहुत खुश रह पाओगे। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगते हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट मैं ये भी कहना चाहूँगी, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, कि आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का भी बहुत हद तक रोल होता है आपकी हैप्पीनेस पे, आपके मूड पे और आपकी लाइफ पे। तो अपनी रूटीन जो होती है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल, वो जरूर से बना के रखो। सोने का टाइम, खाने का टाइम, क्या खा रहे हो, हेल्दी क्लीन खा रहे हो कि नहीं, ये सब ज़रूर से ध्यान देना। बहुत बार हम लेट नाइट स्क्रॉल करते रहते हैं फ़ोन और फिर सोते हैं, फिर नींद भी हमारी पूरी नहीं होती। तो आप सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन बंद कर दो, एक सोने का टाइम बना लो। उससे पहले अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आती तो थोड़ा घर को डार्क कर दो, कोजी कर दो, थोड़ा ठंडा कर दो, और उसके बाद कुछ रूम फ्रेशनर भी आप डाल सकते हो। ये सब करके आप अच्छे से सो पाओगे। क्वालिटी नींद लोगे तो आपकी मूड भी अच्छी रहेगी, और मूड अच्छी रहेगी तो फिर वही आपको बहुत हद तक हैप्पीनेस देगी, काम में भी आप अच्छा कर पाओगे। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।